हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक नई वीडियो के साथ हम आज उपस्थित हुए। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज मैं खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं। मेरे प्रियो, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे प्रियो कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जो रायता फैला हुआ है लेकर के प्रॉफिट जी को लेकर के, मेरे प्रियो उनके मिनिस्ट्री को लेकर के जो बहुत सारे यूट्यूब पर आपने वीडियोस देखे होंगे मेरे प्रियो, कैसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको शुरुआत में बता दूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जो बात करूंगा वचन के साथ बात करूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में कि वो कौन चुगली कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ये काम कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझको बोला, परमेश्वर ने कहा कि बेटे इस मेरे मैसेज को लोगों तक पहुंचा। जो मैंने जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिया है इसके थ्रू तो काम कर और जो सच्चाई है उसको खुलासा कर दे। हालेलुया। तो जो मुझे प्रभु का आत्मा गाइड करेगा, अगुवाई करेगा, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपको वीडियो पूरा देखना है। क्या परमेश्वर के महान दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी ने पास्टर सपना को चर्च से निकाल दिया? पास्टर सपना के विषय में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने खोल दी पोल। मेरे प्रियो, क्या यह सच्चाई है? क्या प्रॉफिट जी ने खुद पास्टर सपना को अपनी मिनिस्ट्री से निकाल दिया, अपनी चर्च से निकाला है? ये कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, मैं आपको बताऊंगा आज, जहां तक मुझे मालूम है। पर लोगों को ये नहीं मालूम। लोगों को सिर्फ चाहिए वीडियो बनाने के लिए मौका। वो पूरी वीडियो नहीं सुने, काट काट कर वीडियो चलाते हैं और बदनाम करने के लिए, मसीहत को बदनाम करने के लिए, प्रभु के नाम को बदनाम करने के लिए ये उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी वीडियो अपलोड करते हैं। मैं प्रियो, हाँ मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ मेरे प्रियो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्या हमें अथॉरिटी दी इन चीजों बोलने की? क्या तू अपने दास की चुगली खाना, अपने स्वामी की चुगली करना, या किसी सेवक के खिलाफ बोलना, क्या किसी सेवक की चुगली करना, ये परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया है। क्योंकि जब पढ़ते हैं हम रोमिया की किताब में, तो बाइबल में लिखा तू अपनी भाई की बुराई नहीं करना। एक जो मसीहत में जो कोई दास है, सेवक है, वो भी हमारा एक भाई है। वो भी हमारा क्या है, सगी संबंधी भाई है। बेशक हमारे मांस और लहू से नहीं है, पर मसीह में हम सब भाई बहन है। बेशक सगी से हमारा भाई नहीं है वो, पर हम प्रभु में भाई बहन है। मेरे प्रियो, आज मैं एक बात करूंगा जो सोशल मीडिया पर बहुत सारा रायता फैल चुका प्रॉफिट जी को लेकर के, मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। विजेंद्र सिंह जी के खिलाफ जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी या परमेश्वर के महान दास है, कितनी सच्चाई है मेरे प्रियो, जहां तक मुझे प्रभु का आत्मा गाइड करेगा मैं आपको बताऊंगा। और ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा है। ये मेरी अगुवाई के द्वारा नहीं है। मैंने बहुत सोशल मीडिया पर वीडियो देख लिए और मैं तंग आ चुका हूं देख देख करके। इसलिए मुझे प्रभु ने कहा कि बेटे एक वीडियो बना करके डाल। आप कंटिन्यू 2-3 वीडियो मेरे आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर, और आप, मैं विश्वास करता हूं, बहुत प्यार सम्मान देंगे इस वीडियो को। आप जरूर देखना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरे प्रिय, तो चलते हैं वीडियो की फटाफट वीडियो की तरफ। पहला मैं बात करूंगा 2-3 टॉपिक के ऊपर। क्या पास्टर सपना को प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने चर्च से निकाल दिया या खुद वो निकल के चलेगी? मेरे प्रियो, क्योंकि तो होता क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, एक परमेश्वर के सेवक की खुदा ने कॉलिंग ठहराई हुई है, एक बुलावट है उसकी। अगर आपकी बुलावट परमेश्वर ने ठहराई है कि आप अलग सेवा करेंगे, तो आप अलग सेवा करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अलग करने वाला इंसान नहीं, दास नहीं, प्रभु का आत्मा खुद होता है जो इंसान को खुद अलग कर देता है उनसे, कि जा मैं यहाँ पे इसके मैं तो नहीं चुना है। जहां तो जिसकी कॉलिंग प्रभु ने रखी है उसको तो जाना पड़ेगा, उधर परमेश्वर उसको लेके जाएगा। हो सकता है कि पास्टर सपना की कॉलिंग थी उनसे प्रॉफिट जी से अलग होने की, परमेश्वर के दास से अलग होने की, इसलिए वो अलग अपनी सेवा स्टार्ट कर दी उन्होंने। और मैंने देखा कि जहां तक मैंने वीडियो देखे हैं, पास्टर सपना की जो ऑफिशियल आईडी है अपोस्टल सपना के नाम से, अपोस्टल सपना ऑफिशियल, तो उस पर लोगों ने वीडियो निकाल करके उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया, कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रिय, ऐसा ना करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो सामर्थ्य का परमेश्वर है, वो सच्चाई का परमेश्वर है, और वो न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि हमें जो व्यक्ति एक सच्चाई से प्रचार कर रहा है, काम कर रहा है, प्रभु को करने दो, कोई डिस्टर्ब किसी को ना करो, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। अगर सोचो, अगर हम अभी से ये सब काम करेंगे, अगर जब यीशु मसीह धरती पर थे, अगर जब यीशु मसीह उठा लिए गए बादलों पर, अगर चेले भी ये सब काम करते, क्या यीशु मसीह का प्रचार हमारे पास पहुंचता? कभी नहीं आता। अगर थॉमस ये काम करता, क्या प्रचार हमारे पास आता?
कभी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हमारे पास नहीं आता, क्योंकि वो लोग सच्चाई से, रूह से और एकजुट होकर चलते रहे, एक मन होकर चलते रहे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अपने भाई की गलतियों को माफ करते रहे, क्योंकि पतरस ने बोला, प्रभु अगर मेरा भाई गलती करे मैं कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह 70 गुना, मैं उसको माफ करता रहता, तो गलती में माफ, दुआ करो उसके लिए। हालेलुया। पर आज वो चीज नहीं रही मेरे प्रियो की। बाइबल क्या कहती है? आज वो चीज नहीं रही, क्योंकि आज लोग सोशल मीडिया पर मौका ढूंढते, वीडियो बनाने के लिए, व्यूज लेने के लिए, मतलब अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। वो अब क्या करते हैं? अपने चैनल को बढ़ाने के लिए उसके खिलाफ वीडियो बना देंगे, उसके खिलाफ वीडियो बना देंगे। उनको वचन की नॉलेज नहीं है, वचन पता नहीं है। मैं अब एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा, नीति वचन, मैं आपको डिस्कस करूंगा। नीति वचन उसका 30 अध्याय उसका 10 क्या लिखा है? किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना खाना, ना करना, ऐसा ना हो कि वह तुझको श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का आत्मा यहां पे इस प्रेरित बोल रहा है कि एक सेवक को बोला, तू किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। मतलब परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, एक विश्वासी को बोल रहा है, तू किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। मतलब दूसरे परमेश्वर के दास से चुगली नहीं करना, इसे दूसरे से चुगली नहीं खाना। आप यूट्यूब पर आके चुगली मत खाओ उसकी। मतलब बेशक वो गलत, अगर वो गलत कर रहा है तो खुदा न्याय करेगा, प्रभु उसे ताड़ना देगा। बाइबल कहते हैं जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, और उसकी ताड़ना को तुच्छ मत, अगर वो गलत करे ताड़ना पड़ेगी उनको खुदा की। पर आप क्यों सोशल मीडिया पर रायता फैलता है? अगर एक व्यक्ति गलत है, दो देखकर गलत हो जाएंगे आपकी वीडियो को देख करके। वो विश्वास से भटक भी सकते हैं, विश्वास से भाग भी सकते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पे बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, और ना ऐसा ना हो कि वो तुझे गुस्से में आके श्राप दे दे। और एक मैंने वीडियो देखा, एक व्यक्ति को बोल रहा है कि प्रॉफिट जी के ऊपर दिक्कत आने वाली है, उनको वो किसी को मार देंगे और जेल में चले जाएंगे। ये कौन सी बात है मेरे प्रियो? परमेश्वर ने कहां कहा है कि ऐसी भविष्यवाणी आप करो? कुरिन्थियों की पुस्तक में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, जब तुम भविष्यवाणी करो तो तुम्हारी भविष्यवाणी में उपदेश और शांति की भविष्यवाणी होनी चाहिए। मतलब तुम्हारी भविष्यवाणी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। ये पहला पॉइंट गलत, रॉन्ग है ये चीज, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों के लिए। भविष्यवाणी शांति के लिए होती है, उपदेश के लिए होती है। शांति तो है ही नहीं इसमें, तो ऐसे धक्का लग जाएगा एकदम। तो ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा। पर हमें इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना, हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, किसी दास की स्वामी से चुगली ना करना। मतलब यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है, तू किसी की भी चुगली ना खाना। तो विश्वासी हो या पास्टर हो या अपोस्टल हो या प्रेरित हो, किसी की चुगली नहीं खाना है। आप कैसा कर सकते हैं? एक व्यक्ति के साथ में आप पूरी टीम को खींच के चल रहे हैं, हर एक परमेश्वर के सेवा को खींच के चल रहे हैं। क्या आप न्याय करता है? क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है और न्याय को ठहराने वाला भी खुदावंद है। वो अगर वो गलत कर रहे हैं, प्रभु उनसे हिसाब लेगा, न्याय लेगा। पर हमारे हक में नहीं है कि हम किसी दास की चुगली खाएं या किसी सेवक के खिलाफ बोलें, ये हमारे हक में नहीं है। ये परमेश्वर ने मना किया है। आपको पता है कि जब बाइबल कहती है कि साहुल ने कितना दाऊद को मारने की कोशिश की, पर क्यों नहीं मार पाया? क्यों? पर दाऊद को मौका मिला साहुल को मारने के लिए, उसने नहीं मारा। क्यों? वो जानता है इसका भी अभिषेक परमेश्वर ने किया है और मेरा अभिषेक भी परमेश्वर ने किया है, इसलिए मैं इसको नहीं मार सकता हूं। हालेलुया। ये रही दूसरी बात। और मैं आगे बात करता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के दासों को झगड़ेलू नहीं होना चाहिए, कोमल स्वभाव के, नम्र स्वभाव के होना चाहिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल कहते हैं किसी की चुगली ना खाओ, किसी की चुगली ना करो। ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर का दास गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के तुम्हें श्राप दे दे, श्रापित कर दे और परमेश्वर तुम्हें दोषी ठहरा दे। न्याय के दिन तुम्हें दोषी ठहराया जाए, आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति क्या करता है, चुगली करता है सोशल मीडिया पर आकर के। आज मैंने बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसे देखे हैं जो लोग की चुगलियां कर रहे हैं परमेश्वर के दासों की, सेवकों की। नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं करना है हमको। हमें मसीहत को बढ़ाना है, गिराना नहीं है। अगर आप आपस में फाइट करते रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, मसीहत कब आगे बढ़ जाएगी? कब खुदा का नाम आगे बढ़ जाएगा? ऐसे आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मसीहत, कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दासों के खिलाफ बोल रहा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एक बाइबल में आयत लिखी है, पहला पतरस की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते सिंह के समान तार लाकर बैठा है, किसको फाड़ खाओ। मतलब शैतान को फाड़ने के लिए इंसान चाहिए एक, और वो इंसान के थ्रू काम करता है। आज कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं।
वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, अरे वो तो वैसे हैं। अरे प्रभु जानता है यार, तू क्यों बोल रहा बीच में? प्रभु जानता है इन चीजों के बारे में, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जानता है सब कुछ और मिरेकल करता है यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हर कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। उनके अंदर से अगर कुछ गलत योजना निकल रही है, गलत वीडियो निकल रही है, तो शैतान डेविल काम कहीं ना कहीं काम कर रहा है। उसको मौका चाहिए, उसको वो नहीं कि वो अपनी सेना को लेकर आ जाएगा, बम लेकर आएगा, बंदूक लेकर आएगा, नहीं, उसको वो आपको से मन में काम कर देगा। कब काम कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। कब काम कर जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा इन चीजों के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा के अनुसार। यहाँ पे इसलिए परमेश्वर ने कहा तो किसी दास की चुगली ना कर, ऐसा ना वो गुस्से में आकर श्राप दे दे और तो दोषी ठहराया जाए परमेश्वर के सामने। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना है, उसकी बुराई नहीं करना है, वो गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप चुपचाप रहो, कोई वीडियो मत बनाओ उसके खिलाफ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जानता है ऐसा ना हो वो तो गुस्से में आकर श्राप दे दे, गुस्से में आकर तो मारने लग जाए। यहाँ परमेश्वर ने डायरेक्टली कह दिया है किसी की चुगली मत करना, ऐसा ना हो वो तुम्हें गुस्से में आकर श्राप दे। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको इसका वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इसको मैसेज को आप वहां से वचन को पढ़ सकते हैं जाकर के। नीति वचन 30 का 10 पढ़ के देख लेना मेरे प्रियो। यह सब खुलासा किया परमेश्वर ने, कहा तू किसी दास की चुगली मत करना, चुगली मत कर, ऐसा ना हो वो क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर तुझे श्राप दे दे और तू दोषी ठहराया जाए। अगर किसी नबी, कोई नबी अगर परमेश्वर का जन अगर किसी को श्राप दे, वो श्रापित बन जाता है व्यक्ति। परमेश्वर ने क्या बोला इब्राहिम को, कहा जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा और जिसको तू श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के दासों के खिलाफ कोई मत कुछ मत कहो, क्योंकि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह हिसाब करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। अगर ज्यादा ही आप समझाने वाले व्यक्ति उनको बाइबल से समझाओ मेरे प्रियो। आप खिलाफ बोलेगा क्यों, उकसा क्यों रहे किसी को, उकसाओ मत किसी को। बाइबल कहती है इसहाक को क्या किया, उकसाया गया था। चेक कर रहा है इसहाक याकूब को, हर उकसाने वाला शैतान है, शैतान आपको उकसाएगा। हालेलुया। आपको समझना इन चीजों के लिए। मैं दूसरा वचन आपके साथ, इसे चुगली नहीं करना है, मैं दूसरा वचन आपके सामने पढ़ूंगा। जो किसी की सेवा पर उंगली उठाता है, किसी की सेवकाई पर, किसी की मिनिस्ट्री की, और उस मिनिस्ट्री में नहीं जाना, उस मिनिस्ट्री में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, उसकी सेवकाई में जाना, वो दास तो गलत करता है, वो तो ये करता है, वो तो ऑयल बेचता है, वो तो पानी बेचता है, वो ये करता है। मेरे प्रियो, वो कुछ भी बेच रहा हो, मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले वचन को सुनना, फिर मेरे ऊपर उंगली उठाना। कोई गलत कमेंट नहीं करे, पहले आप वचन को सुनिए ध्यान से। मैं आपके सामने पढ़ूंगा रोमिया 14 अध्याय का 4 वचन, रोमिया 4 अध्याय और रोमिया 14 अध्याय का 4। तू कौन है जो दूसरों की सेवा पर दोष लगाता है, उसको स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी के संबंध में रहता है, वरन वह स्थिर है और उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। बाइबल यहां पे परमेश्वर का वचन आपको, हो प्रॉफिट जी ये क्या बोल दिया, आप पक्ष कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो। मैं पक्षपात किसी का नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको रियलिटी बाइबल की खोलकर बता रहा हूं, जो बाइबल के भेद हैं वो आपको बता रहा हूं। अगर किसी दास की आप खिलाफ बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, इसका मतलब यह कि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हो, आप प्रभु की अनाज्ञाकारी कर रहे हो। और जो व्यक्ति अनाज्ञाकारी यूट्यूब पर करेगा, परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़केगा। बाइबल कहती है प्रभु के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। मेरे प्रिय, एक दास के एक विश्वासी के हाथ में नहीं है किसी दास की चुगली करे, किसी दास के दोष लगाए, नहीं। मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो यहाँ क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा 4। तू कौन है जो दूसरों की सेवा पर दोष लगाता है। पहला पॉइंट, तू कौन है जो दूसरों की सेवा पर दोष लगाता है कि उसकी चर्च गलत चल रही है, वो तो ये कर रहा है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है। तो कौन है जो दूसरों की सेवा पर दोष लगा रहा है। इंसान के वश में नहीं दोष लगाना मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि उसका गिरना या स्थिर रहना उसके स्वामी के हाथ में, मतलब प्रभु के हाथ में है। अगर वो गलत कर रहा है मेरे प्रियो, तो खुदा उसकी सेवकाई को बिल्कुल गिरा देगा, डाउन करेगा, कोई मिरेकल नहीं करेगा चर्च के अंदर। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु तो आत्मा है और जहां आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि शैतान भी चिन्ह चमत्कार करता है। हाँ, मानता हूं चिन्ह चमत्कार करता है, पर बाइबल कहती है कि शैतान दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। ये चीज याद रखना, शैतान को नहीं निकाल सकता है। क्यों? अगर वो ऐसा करेगा उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा, उनके राज्य में छूट पड़ जाएगी। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति में सामर्थ काम कर रही है, वो प्रभु की सामर्थ है।
पर मेरे प्रियो इस समय में ये अंत का समय चला, शैतान गुमराह करने के लिए निकल चुका लोगों को, मसीहों के अंदर काम कर गुमराह करने के लिए। बहुत सारे खुदा के सेवकों के अंदर घुस जाता है वो गुमराह करने के लिए। तू इसके खिलाफ बोल, मैं इसके खिलाफ बोलता हूं। ये जंग चलती रहेगी, फाइट चलती रहेगी। कहां से बढ़ जाओगे आगे आप लोग? कहां से मसीहत आगे बढ़ जाएगी? कहां से प्रभु का नाम आगे बढ़ जाएगा? बस वही चलता रहेगा, इसको मारो, उसको मारो, इसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो। हालेलुया। आपको समझना इन चीजों के लिए। यहाँ पे कह तू कौन है जो किसी की सेवा पर उंगली उठाता है, मतलब चुगली करता है दास की, तू एक सेवक पर चुगली करता है, तो कौन होता है तू? तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे लिखा तू कौन है जो दूसरों की सेवा, दूसरे सेवक पर दोष लगाता है? उसको स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी के संबंध में रहता है, वरन वह स्थिर हो कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। प्रभु उसे उसको कि कोई तो एक दिन से दूसरे बढ़कर के मानता है। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर कह रहा है उसको गिराना या स्थिर करना उसके स्वामी के हाथ में रहता है, मतलब प्रभु के हाथ में रहता है। और जैसे बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मेरे अगुए की आज्ञा, अपने अगुए के आज्ञाकारी बनो। मतलब परमेश्वर ने कहा कि मेरे जो तुम्हारे प्राणों के लिए रात दिन जागते रहते हैं, उनका आदर करो, सम्मान करो। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, जो मेरे भेजने वाले का ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। मतलब परमेश्वर ने अपने दासों को, नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा हुआ है। मेरे प्रियो, आप उनको समझिए तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपको कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे प्रियो, आप कहां से हमारी वीडियो को वॉच करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं एक दूसरे को, उन तक ये वीडियो पहुंचे। मेरे प्रियो, हमें किसी की चुगली नहीं करना है, हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना है। वचन आपके पास है, वचन हमारे पास है, वचन के थ्रू चलिए, गुमराह मत हो जाओ। अंत का समय चल रहा है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि अंत लिखा है कि जब पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर उसका 24 में लिखा है कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुत से लोगों प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, मतलब ठंडे पड़ जाएंगे वो लोग बहुत से अधर्म को बढ़ने से। मतलब प्रभु ने बोला अंत के समय क्या चिन्ह होगा, चेले पूछ रहे हैं, तो प्रभु ने बोला सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा ना जाए। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है कि आने वाले दिन झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह लोग खड़े होंगे। इसलिए आपको डिपेंड करना, आपको समझना है क्या प्रभु ने हमें आत्मा दिया है, परखने का आत्मा दिया। आत्माओं को परखने का वरदान क्यों परमेश्वर ने दिया? मसीह लोगों, जागो, सावधान रहो और भरमा मत जाओ, कहीं पे गुमराह मत हो जाओ। आपको सही और पहचान की आपको अंतर होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आपको फैसला करना है। मेरे प्रियो, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें कि जो शैतान गुमराह कर रहा लोगों को काम कर रहा वो निकले यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को आशीष और बरकत दे। मेरे प्रिय, अगर मैं उससे वीडियो बोलने में या फिर कुछ वचन समझाने में कुछ गलती होगी तो मुझे माफ करना, कि मैंने किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो बनाया, और थंबनेल से आप जान लोगे कि क्या वीडियो के अंदर है, क्या वीडियो के बाहर है। तो प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर आपको विस्तार से समझ आ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ गलती हो गई है तो हमें माफ करना। प्रभु आपको आशीष और बरकत। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।